निर्विष हो गया तो उसने देखा ये मुनिराज बैठे हैं, उनसे नियम ले लिया कि मैं चतुर्दशी के दिन हिंसा नहीं करूंगा। और जब जो है उसको पकड़ा गया, वो उसका राजा का लड़का मेढे की हिंसा में, तो कहा भाई तू इसको जो है वो कर, तो इसको फांसी दे। तो वो कहता कि नहीं, मैंने ऐसे ऐसे मेरे जीवन में चमत्कार हुआ था, मैंने चतुर्दशी के दिन हिंसा का त्याग कर दिया था। बोले चांडाल के व्रत कहाँ होता है? तो उसने दोनों अपने राजकुमार को और चांडाल को पोटली में बना करके और तालाब में डलवा दिया, मगरमच्छ वाले तालाब में। तो उसके तो राजकुमार को तो मगरमच्छ खा गया, और जल देवता ने उसके चांडाल को सिंहासन बना करके ऊपर ले आया और पूजा कर दी। तो मुनिराज के जो अज्ञात शक्तियां हैं, रिद्धियां हैं, वो भी पर को प्रभावित करके और शुद्ध कर देती हैं। आचार्य देशभूषण जी महाराज के जीवन की भी यही घटना थी। एक मुसलमान व्यक्ति के बच्चे को सत में खा लिया, और अकेला लड़का उस जमाने में बहुत मोह होता था, संतान थे। उसने सब तंत्र मंत्र किए लेकिन कुछ नहीं हुआ। तो महाराज जी जा रहे थे विहार करते हुए, तो उसको एकदम ध्यान आया कि गुरु आप कर सकते। तो महाराज ने नमोकार मंत्र के पढ़े, वो निर्विष हो गया और महाराज का इतना भक्त बन गया। वो बड़ा आदमी था, तो एक गाड़ी भी साथ में दे दी, महाराज को सामान उठाने माने कोई दिक्कत नहीं पड़े। पूरा इतनी, आप लोग यहाँ जानते नहीं हो, हैं? तो कहने का मतलब ये है, फिर महाराज ने उसको नमोकार मंत्र दिया, उसने मांसाहार वगैरह सब छोड़ दिया था। फिर जो भी व्यक्ति आता था नमोकार मंत्र झाड़ा लगा देता था, तो लोग ठीक हो जाते। फिर एक सेठ जी गए एक बार, बोले कि वो ऐसा ऐसा है। बोले आप कौन सा मंत्र पढ़ते हो? बोले ये मंत्र तो हमारे बच्चे बच्चे पढ़ते हैं। बोले तुम्हारे यहाँ पढ़ते हो और हम उसको गुनते हैं। दिक्कत यही है, हम लोगों की आस्था में पतलापन है, टाइम नहीं है। वाह, आप यही बताने में रह जाओ। आप सबको जाना है, हमें भी जाना है, तुम्हें भी जाना है, एक ही जगह जाना है। चारों गति बाद में आपने कही थी, तो बाद में आपने कही थी बैठ करके पानी बंद करके आओ। क्या करें, पानी बंद हो गया ना। देखो आ गए सुखावाद वाले, तुमने अभी नाम लिया, सुखावाद वाले पैदा हो गए। देखो अब भी नाम लिया, एक दरवाजे पे थे डबल, इसी दरवाजे, तब भी सुखावाद का नाम लिया, काम हो गया। तो लोगों को विश्वास नहीं है, और यदि कुछ करें भी तो गजरे महाराज तो तंत्र मंत्र कर रहे हैं, महाराज तो ऐसे हैं वैसे हैं। यानी चाहिए सब कुछ है, सबको सब कुछ चाहिए, ऐसा कोई नहीं है जो निष्काम हो। तो केवल ज्ञान भी एक रिद्धि है, नित्य है, अकंप है, अचल है, और स्फुरन दैदीप्यमान मन पर ज्ञान, और दिव्य अवधि का विश्लेषण दिव्य है। फिर बुद्धि रिद्धि के भेद उन्होंने किए। कोटस्य धानोपमेक बीजम सम्मिन्न संतोति पदानुसारी चतुर्विधम बुद्धि बलम दधाना। कोश बुद्धि,
जैसे कोठे में धन भरे होते हैं, ऐसे अनेक रिद्धियों के धारी अंदर मस्तिष्क में होती हैं। और एक बीज में बहुत बड़े वृक्ष का अस्तित्व होता है। वो सम्भिन्न संस्रोत्री पदानुसारी, सम्भिन्न श्रोत्री यानी अनेक आवाजें आ रही हो तो वो बता सकते हैं किन किन की आवाज आई थी। और पदानुसारी, एक पद का उच्चारण करने से वो बहुत सारी बातों को बता देंगे। एक शब्द निकला उससे ही समझ जाते आप क्या कहने वाले, आगे की बात बता देंगे। ममता जी की बात बंद करके आओ। तो आप लोग भी, ग्रस्त जीव भी अपने जीवन में थोड़ी बोरी दुख दर्द को वैसे ही दूर कर सकते हैं। धनंजय कवि थे, कितनी आस्था थी। विषापहारम मणिमोषधानी मंत्रम समुद्र रसायनम के, ऐसा श्लोक पढ़ा कि उनका पुत्र विष निर्विष्य हो गया। हमारे पास तो कुछ नहीं है, बस बीमार हुए, सर्दी जुकाम हुआ, अस्पताल पहुंच गए, कोरोना आया, अस्पताल पहुंच गए। धीरज धर्म, इधर उठा लो, अंदर है आपका बैठ। धीरज धर्म मित्र अनुनारी, आपतकाल परखिए चारी। 4 चीज की परीक्षा विपत्ति काल में आती है। पहला तो धीरज, क्या बड़ी बड़ी बातें मारते, ये कर देंगे, वो कर देंगे, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। जब उल्टी पड़ी तो पतली गली से सरक लेते हैं। मुकाबला करो ना, चैलेंज करते हो, मुकाबला करो। मियाँ जी डरते भी और लड़ते भी है। तो धीरज और धर्म, यदि हमने लगन से धर्म किया है तो धर्म का फल है सुख। धीरज धर्म मित्र, अरे मेरा ये दोस्त है, मेरी उससे दोस्ती है, मेरे ये फलाना है, मेरा वो पहचान का है, फलाना है, ढिमका है। और जब मौका आया तो वो पतली गली से सरक लिया, मतलब निकल गया तो पहचानते नहीं। और नारी, अरे मैं तो तुम्हारे बगैर 1 मिनट भी नहीं रह सकती, मर जाऊंगी, फलाना हो जाएगा, ढिमका हो जाएगा। एक सेठ जी के सेठानी थी, तो सेठ जी को कहती, हम तो तुम्हारे बगैर पानी भी नहीं पिएंगे, खाएंगे भी नहीं, हम तुमको इतना वो करते हैं। ऐसा कई दिन हो गया। एक दिन सेठ जी ने विचार किया अब सेठानी की परीक्षा लेना है। तो शाम से कहने लगे मेरा पेट दुख रहा है, मेरा ये हो रहा है, तो थोड़ा और चिल्लाने लगी। फिर रात के 12-1 बज गया। अब सेठानी तो क्या ये कर दूं वो कर दूं। अब कह रहे कि डॉक्टर बोले अब रात के कहाँ जाएं, ये करे वो करे, अब सो जाओ और सवेरे दिखा देंगे, ये कर देंगे। अब सेठानी को बुलाऊं। अब सेठ जी ऐसा करते करते उन्होंने कुछ योग का अभ्यास कर लिया होगा। कमरा था छोटा ऐसा और कुठरिया में रहते थे, सर्दी के दिन होंगे। तो धीरे से वो जो कमरा, पहले बहुत गांव में छोटे छोटे वो बना देते दरवाजे, तो उसके अंदर वो लेटे और अकड़ गए, ऐसे पैर और हाथ फैला लिए और अकड़ गए और ऐसे हो गए कि मर गए। अब सेठानी को लगा कि आप भी सेठी तो मर गए, अभी रोना शुरू करेंगे तो रात भर रोना पड़ेगा। तो उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं। तो फिर दिमाग लगाया सेठानी ने, कहा सेठ जी तो चले गए। अब सवेरे तो सवेरे जो है अब हम 5 बजे 6 बजे भी रोएंगे तो फिर लोग आएंगे, 8-9 बज जाएंगे, फिर सेठ जी को ले जाएंगे, फिर लोग लौट के आएंगे, फिर हमको भोजन पानी देंगे, तब तक तो भूखे मर जाएंगे। तो सेठानी ने क्या किया, बढ़िया हलवा बनाया और खाया और एक कटोरा भर करके ऊपर रख दिया कि जब लोग आएंगे तो ले जाएंगे सेठ जी को, तब तो हम घर में अकेले रहेंगे तो फिर खा लेंगे चुपचाप। अब सेठ जी लेटे लेटे सब अंदाज दे रहे हैं कि सेठानी का क्या कार्यक्रम चल रहा है, हलवा टल रहा है, ये खाया जा रहा है, वो रखा जा रहा है, सब सेठ जी देख रहे हैं। अब सवेरे जब
6 बज गए, दिन थोड़ा सा हुआ, अरे कछु तो भौनिया रोना शुरू हो गई, अरे कछु तो भौनिया ने पेट तो को तो चले गए, अभी तो अच्छे अच्छे तो एक्टिंग करके दिखाना पड़ती है। इसी का नाम है धर्मोपदेश। क्या? धर्मोपदेश नाम का स्वाध्याय, धर्म क्रिया अनुष्ठानम धर्मोपदेशा। क्या? ये नाटक, ये पंचकला की वो, ये सब धर्मोपदेश नाम के स्वाध्याय, 5 प्रकार के स्वाध्याय में धर्मोपदेश नाम का स्वाध्याय का धर्म क्रिया अनुष्ठानम, अनुष्ठान करके दिखाना, उसका नाम धर्मोपदेश नाम का स्वाध्याय। भैया बहुत एक एक चीज को खोजा है मैंने, पूज्य पाठ को, कहाँ क्या लिख करके गए, बड़ा आनंद आता मुझे। तो वो हाव भाव पैदा किए उसने। अब वो क्या हुआ कि पंच जुड़े, अब सेठ जी के तो जो है वो हाथ पांव ऐसे अकड़े और अकड़ा लिए सेठ जी ने। अब वो उनने कहा कि भाई क्या करें, तो भाई दरवाजा तोड़ो, सेठ जी को निकालना पड़ा तो दरवाजा तोड़ो। अब सेठ जी कह रहे भैया दरवाजा काय को, बनवावे वाले तो चले गए, ये दरवाजा नहीं तोड़ो, एक काम करो, ये तो मर गए, इनके हाथ पांव तोड़ के यहाँ से कर दो। अब सेठ जी ने सोचा अब तो हमारा हिसाब खत्म लगने वाला है, तो ही उठ के बैठ गए। लगा अरे भैया सेठ जी जिंदा हो गए, भूत आ गया। तो धीरज धर्म मित्र नारी, नारी की परीक्षा विपत्ति काल में होती है। वास्तव में वो नारी है। जब पति के ऊपर किसी प्रकार का दुख हो, उसको कह रहे क्यों घबराते हो, 2 हाथ तुम्हारे 2 हमारे 4 हाथ हैं, मेहनत करेंगे, मजदूरी करेंगे, व्यापार में घाटा हो तो लग जाने दो, क्यों घबराते हो। वो उसको कहते हैं वास्तव में नारी, जो अपने पति के परिणाम गिरते हुए को उठा दे, घबराओ मत, मेहनत करेंगे, मजदूरी करेंगे, लेकिन पराजित नहीं होंगे। सब चीज के लिए तो अरे तुम बहुत अच्छे हो, सामान ला के दो, हमारे आदमी बहुत अच्छे हैं, फलाना है ढिमका है, हमको बहुत चाहते हैं, फलाना करते। बनी बनी पर हजारों निशार होते हैं, बनी बिगड़ जाती है तो दुश्मन हजार होते हैं। तो ये रिद्धि मंत्रों का जो प्रभाव है, जो जिन राजों को ये रिद्धियां हुआ करती हैं, उनका ओरा, उनका आभा मंडल बहुत तेज हो जाता है। इसलिए हम जो रिद्धि मंत्रों को पूजन में पढ़ते हैं, उनका यदि वाइब्रेशंस दें तो हमारा भी ओरा, आभा मंडल पावरफुल हो जाता है, हम चार्ज हो जाते हैं। और कभी हमने इस बात को सोचा नहीं, हमने भी नहीं सोचा, ये तो अब जो है थोड़ी सी सूक्ष्म लब्धि थोड़ी सी काम कर रही है, तब समझ में आ रहा। और वो हमने अभी बताया कि वो जो चांडाल ने जो 14 की हिंसा का त्याग का नियम दिया था, तो चांडाल को सर्प ने खा लिया था, घर में था, तो उसके घर के लोग जो सर्प खा लेता है तो उसको जलाते नहीं है, उसको पानी में ऐसे डाल देते लाश को, या शमशान में डाल, जंगल में छोड़ आते, कि हवा लग करके हो सकता है जिंदा हो जाए। पानी में डला रहे तो कभी कभी क्या होता है, जहर का वो पानी में ठंडक आने से वो जहर उतर जाता है। उसको दफना भी सकते हैं, मतलब करते हैं सब लोग, कुछ उपाय बन, जलाते नहीं उसको, जलाते नीम की पत्ती में, गोबर में, इसमें उसमें कुछ ऐसा उनके तंत्र टूट के। अभी 2004 में हमने यहाँ चश्मा किया था कि कलिंद्रा में, तो ये बागी दौरा में एक व्यक्ति को, उसकी पूर्वज होगा कोई, उसने काट दिया, 3 दिन घर में घूम रहा था, उसको काट दिया यहाँ पैर में, पंजी के पास। तो वो सब 2-3 जगह ले गए, फिर वो हमारे पास ही आया। तो जब उसको देख रहे थे ना, वो उसको सांप को भी पकड़ लिया था उसने, सफेद जो भी आया था, घड़े में बांध के उसको भी लाया था, तो उसके घाव पर खून आ रहा था। हमने कहा ये मरा तो नहीं है, क्योंकि मरने के बाद आदमी का खून पानी बन जाता है।
तो इसमें लड़ाई नहीं कर रही है, इसका मतलब मरा नहीं। फिर उन्होंने ट्यूबवेल चला कर उसमें पानी डाला बहुत देर तक, लेकिन फिर वो अब जो होनहार होती है वही होती है। हाँ, तो घड़े में लाया था, उसने खोल के दिखाया, उसने ऐसे थोड़ा दिखाया, वो हो गया बिल्कुल। हाँ, पर वो अब वो तो ठीक है, वो तो बैर होता है संसार का, बैर ना बैर में। पानी का रखा बंदों के नीचे, मैंने शाम को डाला था तो पानी भरा रखा, मैंने कहा मैं वीरान होगी जाके आती हूँ, मम्मी या पापा तो नहीं। जैसे मैं निकल गई पानी पीने गई, वहाँ 2 मिनट पहले कुछ भरा रखा और अंदर पानी पीने गई, वहाँ सांप बैठा, फिर मैंने उसको बुलाया तो इन रिद्धि मंत्रों का कोष्ठ भी धान्य के समान और एक भी सम्मिन सूत्र और पदानुसारी 4 प्रकार की बुद्धि रिद्धि मंत्र हैं। ऐसी बुद्धि रिद्धि मंत्र के धारण करने वाले इस ऋषि लोग हमारा मंगल करें, हमारा कल्याण करें, उनसे हमारा कल्याण हो। हमने तो बहुत जीवन के अपने अपने जीवन के चमत्कार देखे भैया, हम तो अपना कह सकते हैं, पर सामने वाले में देखो पुण्य पाप का तो है ही, लेकिन वो लगा रहे ना तो जरूर उसके जीवन में परिवर्तन सिद्धि होना। जैसे अंजन चोर था, मैं उसकी उदाहरण देता हूँ कि उसकी वो विशुद्धि थी ना, वो चरम सीमा की विशुद्धि थी, इसलिए उसने लड़ियों को एक साथ काट दिया और वो अस्त्र शस्त्रों पर भी उसको सिद्धि हो। हम लोग ऐसा नहीं कहते हुए आस्था नहीं है, आस्था है, लेकिन जितनी गहरी आस्था, एकाग्र आस्था, घनत्व, इसका आस्था का घनत्व कहना चाहिए, वो नहीं हो पाता है। पूर्ण समर्पण, अब पूर्ण समर्पण तो उसका नाप माप कुछ नहीं, सभी कहते हैं हमारा समर्पण, पर परिणाम शरीर से वचन से समर्पित हो गए, परिणाम का जो समर्पण है, हमने 2 ही व्यक्तियों का देखा अभी तक जीवन में, एक वो हमारे आते हैं शिवासी, और एक जयपाल जी जो है सोनीपत वाले। हमने कहा कि दे आओ तुम चाबी। अब पत्नी कह रही अरे तुम चाबी दे दोगे पंप की तो क्या होगा, बोले जो होगा सो हो जाएगा, हम तो देख आएंगे। महाराज ने कह दिया ना दे आने, बड़े भैया को दिया है, 8 दिन बाद फैसला होगा, और 25 लाख रुपया उसकी कोई कंपनी में जमा थे, उसको फोन करके बुलाया उसे, भैया तुम्हारे पैसा रखे ले जाओ। तो सुन ये बाले जी अभी जानती, और ये कैलाश भी जानते, दिल्ली वाले, उनके साड़ू है। अब वो सोचे कि हर बार चमत्कार हो जाए क्या। हाँ, तो उसके बाद हम लोगों को कह दिया कि भाई अब ऐसे ऐसे कर लो, 5 साल से उन कहते रहे, नहीं किया, ये हो जाएगा, वो कर लो भाई। बाद में फिर उन्होंने वो ही किया जो हमने कहा था। अरे वो पहले मान जाते तो फिर नहीं होता ऐसा, तो हम क्या करें। और एक व्यक्ति जो हमारे पातीराम जी थे, उन्होंने हमारा कभी कहना नहीं माना, इसीलिए वो भी, जिनने माना वो भी देखा और जिनने नहीं माना वो भी देखा। 2 व्यक्ति, हाँ तो बताए ना, एक सेवाराम जी आते हैं मोटे, जैन नहीं है वो, अजैन है, करनाल से। उनका करनाल में प्लाट था, वो 3-4 साल अपनी बेटी की शादी में उधर उधर लगे रहे, वो देखने नहीं गए, बदमाशों ने प्लाट को बेच दिया, उसने भी मकान बना करके किराए पे दे दिया। अब ये गए ढूंढते ढांढते मिला नहीं, फिर उन्होंने खोज खबर की तो उन्होंने कहा ये तो उसने बेचा है, उसने खरीदा, उसने बनाया, उसने किराए पे दिया। अब वो मेरे पास आए, हमने कहा भाई पूछो उससे, मकान मालिक से जिससे ये, वो गए वही ऐसी ऐसी बात है ये वो, बोले नहीं वैसा है वैसा है। तो क्या कह रहे महाराज, हमने कोई तुम्हारे पास कागज है, कंप्लेंट करो। उसका भाग्य था, कंप्लेंट की और 10 लाख रुपए मिले उसको, देना पड़े उसको। 5 का प्लाट लिया तो 5 के 10 हो गए आगे। फिर तो प्रकाश में नहीं लगा है
जल्द प्रकाशन बनाए। नहीं, मैं कुछ भी नहीं हूं। ये मैं एक बात फिर भी बोलता हूं, केवल अमित सागर की श्रद्धा करने से कुछ नहीं होगा। आपको दिगंबर मुद्रा मात्र की श्रद्धा करना हो। क्या बात करते हो आप हमारे भक्त बन गए तो हमारे ये वो हो गया कि हम हैं? नहीं, आप दिगंबर मात्र की श्रद्धा कीजिए। इतने प्रकार के मुनिराज है, ना जाने कौन पर कौन सी रिद्धि है। और वे शक्तियां ये भी देखती, उनके पास तो अग्नि ज्ञान होता है ना, और जानती है बदमाशी से आया श्रद्धा से आया, वही पता लगा लेती। हमें कुछ नहीं करना है। मान लो आप यहाँ आए कोई भी, अब ये देखता है कि यार ये आया है, अब कोई ये व्यक्ति है, अरे यार ये अपने गुरु का भक्त है, चलो उसकी सहायता करना चाहिए। चमत्कार वही तो है, चमत्कार और क्या। आप दो नीचे चलेगा, उनका क्या हुआ, हम क्यों बताएं। ऊपर जाने वालों की बात करो, नीचे जाने वालों की बात क्यों करो। नहीं नहीं, आप कहीं नहीं जा सकते हो। हमें विश्वास है, आस्था है, श्रद्धा है कि राजेश बाबू, हाँ ये मैं आपको लिख करके स्टम्प पेपर पर लिखवा लूं। आपकी श्रद्धा को हर व्यक्ति नहीं नाप पाएगा। वो स्टूल दे दे, स्टूल छोटा स्टूल, वो काम गया वहां मार्बल पे मत डालो, छोटी स्टूल थी ना बेटा, ये रखा तो ये नहीं नहीं नहीं, वो प्लास्टिक वाली का नहीं, छोटी स्टूल थी ना दो तीन। अरे यार, अरे भाई देखो ऐसा है, मार्केट पे बैठोगे तो ठंडी घर पे पैरा कर जाएंगे, फिर दिलीप को परेशान करोगी। तो ये रिद्धि मंत्रों का जो प्रभाव है, फिर उन्होंने संस्पर्शनम, स्पर्श से 8 प्रकार के वर्ण, सुनने वाले हैं, और जिह्वा, घ्राण और चक्षु, इनके द्वारा जो मति ज्ञान के धारी बल को धारण करने वाले हैं, ऐसे रिद्धिधारी मुनिराज मेरे लिए मंगल करें। ये ऋषि, परम ऋषि, जिनके पास रिद्धियां होती हैं उन्हें ऋषि कहते हैं, और ऋषि के मार्ग को आर्ष मार्ग कहते हैं। ऋषि शब्द से आर्ष शब्द ऋषि शब्द से बना है। क्या हो गया? आर्ष मार्गी। हाँ अलग हो गया, आर्ष मार्गी। हाँ, तो ऋषि के मार्ग पर चलने वाले, ऋषियों के मार्ग पर चलने वाले आर्ष मार्गी होते हैं। ऋषि, हाँ अब तो आ गया ना तुम्हारा, तुम खड़े रहो क्या बैठे रहो। प्रज्ञा श्रवण के बारे में बताया था, जो शुष्क केवियों की भी शंका का समाधान कर देते हैं वो प्रज्ञा श्रवण होते हैं। 11-14 पूर्व के धारी होते हैं शुष्क केवी, और उनको भी कोई शंका हो जाए तो उसका समाधान प्रज्ञा श्रवण में याद कर देते। देखिए आप ये चीजें दो है बड़ी, माने चिंतन की है, ये अहंकार की नहीं, चिंतन की है। क्या नहीं मन देख बड़े को लघु न दीजे डार, अरे जहां काम आवे सुई कहां कर तलवार। उत्तम विद्या लीजिए यद्यपि नीच पर हो, छोटे पर भी यदि अच्छी विद्या है तो उसे नम्रता से ग्रहण कर लेना चाहिए।
अब लोग कह रहे हैं कि कोरोना था, महाराज ने कोरोना क्यों नहीं मिटाया? बड़े रिद्धियां हैं हाँ, ये सबके तर्कों के जवाब है हमारे। हाँ, तो रिद्धि होते हुए भी मुनिराज रिद्धियों का प्रयोग अपने लिए नहीं करते। सनत कुमार मुनिराज को बहुत सारी रिद्धियां थी, लेकिन उन्होंने अपनी प्रयोग नहीं की। और जो है देव बन करके परीक्षा लेने आया तो भी उन्होंने कहा भाई हमारे रोग की दवाई तो तुम्हारे पास नहीं है। अरे कैसे नहीं है, हम सब रोग की, अरे भवरोग की दवाई है, उन्हें नहीं है, ये नहीं मिटा सकता। ये शरीर का रोग है, असाता है, तीव्र असाता और तीव्र साता में किसी का उपयोग नहीं चलता, साक्षात भगवान भी नहीं कर पाते, मंदोदय में ही सबका पुरुषार्थ चलता। इसीलिए हमेशा पुण्य को गाढ़ा करना चाहिए। हमारे एक श्रद्धालु तो हुआ ये कि उन्होंने बहुत सेवा की तो उनका किराए का मकान था, तो वो मकान मालिक से झगड़ा चल रहा था, तो मकान मालिक ने उनको बेच दिया। अब उनके 3 लड़के जिसमें वो रहते थे उन्होंने उसे तोड़वा के 3 मंजिल बना दिया। अब 2 बच्चों के मन में खटपट, तो पिताजी ने इसको तो मकान दिला दिया, मैं ऐसी रह गया। अब पिताजी रोज फेर दबाएं और कहेंगे महाराज कछु कर दो, कछु कर दो। बहुत परेशान किया। एक दिन मैंने कह दिया देख ये सब बात बंद करो, क्या मजा रखा है। उनको बुरा लग गया, महाराज आप सबका काम कर दे, मेरा नहीं करते हो, तो ये हो गया। है तो कुछ आपके पास? हमने कहा मेरे पास कुछ नहीं। तो ये कैसे हो गया? हमने कहा देखो ऐसा है, आज की बात तुम बात करोगे हम बताना, साफ मना कर दी। मैं दिक्कत थोड़ी, मैं डरता नहीं हूँ। तो उनको बुरा लग गया। तो कई बार तो मन में सोचा अब नहीं जाना महाराज के पास, ये वो। हमने उनको एक ही बात कही, जब जिस दिन हमने कही, हमने कहा देखो तुम्हारे यहाँ सब तुमने अपनी एप्लीकेशन दे दी, बात खत्म हो गई। अब तुमने बीज बोया है और हर घंटे में तुम मुझको निकाल के देखते यार अंकुर नहीं हुआ, फलाना नहीं हुआ, फलाना नहीं हुआ, पौधे नहीं बना, पेड़ नहीं बना। तो ये आधा घंटे में देखो बच्चों का खेल है। आज के बाद बात बंद, डांट लगाई। 6 महीने बाद इतना बढ़िया मकान मिला उन्हें, इतना बढ़िया मकान मिला कि जितने लाख में खरीदा उतने लाख की तो ईंट लगी उसमें। हम कुछ नहीं करते। आज देखो हम चाहे आचार्य विद्यासागर जी हो, चाहे अमित सागर हो, चाहे विमल सागर हो, चाहे भरत सागर हो, कोई सागर हो, आपको यही की बात कहते पुण्य कमाओ, पुण्य को गाढ़ा करो, संकलेश को कम करके पुण्य को गाढ़ा करो, बार बार दिमाग उसमें लगाओ मत, भगवान का नाम लेते जाओ, उस पर छोड़ दो, अपने आप काम। लोगों को हम पर वो बहुत शक रहता है, महाराज आप लोगों को आशीर्वाद दे दूंगा, हो गया, मेरा क्यों नहीं हो रहा है? मैं क्या करूं भाई, मेरे को ले जाकर बिठा दो, हमने क्या करूंगा। तो जहां जहां लोगों ने हमको ले जाके बिठा दिया वहां काम हो गया। जो बैठे हैं पूछ रहे थे, मैनपुरी में ले जाके बिठाया, मिट्टी के ढेर पर बिठा ला, काम हो गया। 27 साल से मंदिर बनवाते रोडते रहे, 27 साल से नींव पड़ी रही, कोई ने हाथ नहीं डाला। हमें सागर पकड़ लिया तो 2 साल के अंदर तो मंदिर बन के तैयार हो गया। वो तो 1 ही साल में बन जाता, वो तो हमने थोड़ा सा इनको इनकी इज्जत बचाने के लिए काम किया। बाप ने इज्जत बना बेटों को सौंप दी, बाप ने इज्जत बना बेटों को सौंप दी, और बेटों ने बाप की रखी इज्जत को बेच दी। समझे लाला? पर बाप बहुत होशियार है। वो अमिताभ बच्चन की फिल्म हमने देख रखी है, बागवान, वही होने वाला है। जब बाप के पास माल दिखता है ना तो सब हाँ, ये बुजुर्ग थे बेचारे, वो परेशान करते बच्चे। तो उनके दोस्त थे पुराने, उन्हें एक सलाह दी थी, एक काम करो, एक पुराने बक्से में वो पत्थर रख लो और 2 सिक्के, बस ज्यादा नहीं,
तो दोनों को बजाते रहो, एक एक करके कराते रहो और उसमें ताला डाल दो, तो उनकी आवाज आएगी कि चांदी के कल्लार बज रहे बाबा के उसमें। तो दूसरे दिन से बाबा ये चाय लो, नाश्ता लो, ये लो, वो लो, और चाबी अपने पास यहाँ रखना। खूब सेवा हुई और बच्चों ने सोची बाबा के पास माल था, तो पुराने कलदार रखे हैं, तो बढ़िया तेल भी थी। और जब लेकर आता है। बोलिए डॉक्टर साहब। महाराज जी नमस्तु। हाँ भैया जी। महाराज जी ये कोरोना का जो इन्फेक्शन है, ये जो साधारण सी जो हाथ धोने का नियम है और ये इसका वस्तुओं को जो वस्तुएं इनके स्वीकार, इन 3 नियमों के स्वीकार करने से ये महामारी कंट्रोल में आ सकती है। तो इसको पालन करने में, जैसे लोग इंतजार करते हैं कि ये लॉकडाउन कब खत्म हो तो हम इसको इन नियमों को तोड़ें, तो ये नियम तो शाश्वत नियम है। हाथ धो करके खाने में क्या परेशानी? अब हाथ धो के पीछे पड़ गए लोग, क्या करेंगे? ये जो ऐसा है, महामारी जो आती है वो हर देश काल भाव में आती है। ऐसा नहीं है कि आज कोई नई चीज है, रूपक बदलते हैं। पहले प्लेग आई, फिर उसके बाद चेचक आई, फिर पोलियो आया, ये सब अपने महाराज जी ये तो कीटाणुओं का संक्रमण जो होता है, संक्रमण होता है, बीमारी फैलती है। शरीरम व्याधि तो मंदरम, इनकी रोकथाम के जो सिंपल से तरीके हैं वो एडॉप्ट कर ले तो ठीक हो जाए। और गंदे रहने से जैन धर्म तो दिखाता है कि साफ सुथरा रहे। एक अंगुल की जगह पे, शरीर के एक अंगुल पर कितने 96 रोग है, और पूरे शरीर का वर्ग निकाल लो तो 96 का गुणा कर दो, करोड़ों रोग इस शरीर के अंदर। वो तो अल्पता से मुख और गौण होते चले जाते। तो प्रज्ञा प्रधाना श्रवणा, प्रज्ञा प्रधान श्रवण, और प्रत्येक बुद्ध जो स्वयं से होते हैं और बोधित बुद्ध दूसरों के द्वारा होते हैं, 10 पूर्वी जो अभिन्न 10 पूर्वी होते हैं, जिनको विद्या प्राप्त हो जाती है 700 और हाँ 700 देव महाराज जी नमस्ते। लघु और हाँ 18 महाविद्या, 500 महाविद्या। हाँ भैया हो गया, ले दिखा चाबी। जो ऋषि उनको विद्याओं को स्वीकार कर लेते वो भ्रष्ट हो जाते हैं, और जो नहीं करते कहलाते। हाँ कौन डॉक्टर अभी बोल रहे हैं? हाँ महाराज नमस्ते महाराज जी। हाँ महाराज जी एक प्रश्न पूछना चाहता था मैं। ये जो निशंकित अंग है सम्यक दर्शन का, तो निशंकित बनने की भी कोई पात्रता होती है ना? बिल्कुल, मैंने तोरे ही भरोसे भगवान भवर में नैया डाल दी। जो अपने आप को उसके ऊपर छोड़ देते हैं, निर्बल के बलराम, मद रहित, मद में व्यक्ति अपनी शक्ति का प्रदर्शन करता है, क्या मद को देते हैं, और निशंक जब हो जाता है तो यद कर्तव्यम तदेव से देव प्रमाणम, अपने आप को निशंकित होकर के अपने भगवान के प्रति अर्पण कर देता है। बचपन में क्या था, छोटी सी दीवार थी, नीचे हमारे चाचा जी खड़े रहते थे, उस पर ढक दिया हो, कहते बेटा कूद जाओ, हम कूद जाते थे। हमें मालूम है कि हमारे चाचा जी हमको हाथ में झेल लेंगे। जी जी महाराज जी। छोटे छोटे बच्चों को ऐसे उछालते, अब वो बच्चे एक दो बार में तो घबरा जाते, जब उनको आनंद आता तो कहते और उछालो और उछालो और उछालो। सही है।
तो अपने आप को निशंकित बनाना इतना आसान नहीं है। नहीं है, नहीं है, नहीं है। अंजन चोर बनना पड़ेगा उसके लिए। अंजन चोर का तो महाराज जी कर्मभार बड़ा हल्का था, वो बड़ा विशुद्ध प्राणी था। नहीं तो अस्त्र शस्त्रों से डरा नहीं है, नहीं डरा। निशंकित अंग पालने वाला ये पुलिस, हाँ। ये थाना, ये फलाना, ये धमकियों से डरता नहीं है। नहीं डरता है। उसको चैलेंज करता है कि लाओ तुम्हारे पास कितना है। ऐसा महाराज श्री वर्तमान परिप्रेक्ष्य में इसका सबसे सर्वोत्तम उदाहरण क्या हो सकता है निशंकित का? आचार्य कल्पचंद्र सागर जी महाराज जी। सर से हुकमचंद ने नाना प्रकार के वार्निंग दी, नाना प्रकार के पर्चे तक छपा दिए, और चंद्र सागर जी महाराज डरे नहीं। पुलिस ले आए, डरे नहीं। पुलिस वाले हथकड़ी छोड़ करके भाग गए, भैया ऐसे देवता पुरुष को मैं कैसे करूं, नौकरी चली जाएगी, चली जाने दो। बाद में उनकी समाधि के 1 दिन 2 दिन पहले सेठ जी महाराज जब बीमार पड़ गए 52 गजा जी में, तो सेठ जी स्वयं माफी मांगने के लिए आ रहे थे, लेकिन समाधि हो गई महाराज की। तब 1100 रुपए उस जमाने में उन्होंने छतरी बनाने में दिए और माफी मांगी महाराज की। उस पर लेटे चिता की राख में कि महाराज हमको माफ कर दो। क्या समझ रहे हो साधुओं को? सारी जिंदगी भर अंत समय में एक व्यक्ति मिला था जब इंदौर गए थे, वो एक व्यक्ति कह रहा था कि हम सेठ जी के बहुत निकट थे, उनका कोई वो था, बोले सेठ जी को जिंदगी में एक बात का पछतावा रहा सारी जिंदगी में। बोले सबको बताते थे कि मैंने सब अच्छे अच्छे काम किए, औषधालय खुलाए, विद्यालय खुलाए, क्षेत्र पर दान दलाए, धर्मशाला बनाए, सब कुछ किया, लेकिन एक काम मैंने अपनी जिंदगी में गलत किया, आचार्य कल्पचंद सागर जी महाराज का बहिष्कार किया। ये काम मैंने अपनी जिंदगी में गलत किया। और 3 साल तक वो बेचारे पलंग पर पड़े रहे, रीढ़ की हड्डी में वो हो गया, उठ नहीं पाते। हम अब अपनी विशेषता बता रहे हैं अमित सागर जी, ये ध्यान रखना। जी महाराज जी। कुछ भी नहीं है जी। लेकिन समय पे हम आपको बताएंगे, और नहीं है तो आप साहू लालता प्रसाद जी शुरुला चौराहे पर जाकर के पूछ लो। उनकी पत्नी 3 साल से बिस्तर पर पड़ी थी, उठ करके कुछ नहीं कर सकती थी। जब हम पहुंचे हमको मालूम पड़ी, हमने कहा क्या हो गया, थोड़ा सा काम किया और पर्यूषण पर्व में वो चल करके और मंदिर आने लगी, जो घर में भी खड़े होकर के बाथरूम तक नहीं जा पाती। हमने कुछ नहीं किया, उनकी आस्था, उनकी अम्मा में बहुत, अम्मा की जो है ना इतनी गाढ़ आस्था हमारे प्रति कि महाराज आशीर्वाद देंगे हमारा काम सब ठीक हो जाए। तो अमित सागर की श्रद्धा करने से कुछ नहीं होगा, और अमित सागर का बहिष्कार करने से कुछ नहीं होगा। मुनि मुद्रा का तुम बहिष्कार कर रहे हो, मुनि मुद्रा का तुम अनादर कर रहे हो, उससे तुम्हारा ही होगा। और आस्था करोगे मुनि मुद्रा की तो तुम्हारा उन्नति होगी। अमित सागर के पास कुछ नहीं है, ना कुछ चाहिए अमित सागर को। अमित सागर के पास तो 3 लोग का राज है, पर मैक्सिमम यही आवाज, एक कुठड़िया से क्या होना है, सब छोड़ पड़ जाएंगे। 100%। वो तो समय बताएगा, आएगा थोड़े समय पर, समय आएगा, चिंता मत करो। प्रवादी मुनिराज होते हैं जो वाद को जीतते हैं, मिथ्या दृष्टियों को जीत लेते हैं, और अष्टांग महानित्य के ज्ञाता होते हैं। नव भौम अंग स्वर व्यंजन लक्षण चिन्ह, इन सब के द्वारा इनको क्या करते हैं, और स्वप्न इनके द्वारा उसका फल बताते हैं। जंघा नलश्रेणी फलामृतंतो
नमो गणेश्वरी जंघावली अनल शिखा श्रेणी फल जल तंतु पुष्प बीज और अंकुर इन पर चलने वाले चारण रिद्धि के धारक आकाश में स्वच्छ विहार करने वाले मुनिवर हमारा कल्याण करे। जंघाबल से जो मुनिराज आकाश में चलते हैं उनके जंघाबल पर ऐसे उन्होंने क्या किया, जंघाओं को स्पर्श किया और जैसे आपका रिमोट कंट्रोल होता है ना, बटन दबाया और आपका यंत्र चालू, ऐसे ही जंघाओं पर उन्हें स्पर्श किया और आकाश में उड़ गई। और अग्नि की शिखा से भी निकल जाते, अग्नि उनको जलाती नहीं। श्रेणी आकाश प्रेरित की पंक्ति श्रेणी कहलाती है। वो कहीं से भी सीधे सीधे चले जाए, पहाड़ भी आ जाए तो उसमें बाधित नहीं होता, बाधित नहीं होते, वो निकल जाते। हलों पर चलने वाले तंतु, मकड़ी के जाल के बराबर पतला तंतु हो उस पर भी गमन कर लेते, वो टूटता नहीं। अंकुर आदि पर चल जाए तो अंकुर आदि भी भ्रष्ट नहीं होते हैं, दबते नहीं है। बीजों पर चलते हैं, शून्य पुष्प पे चलते हैं, उससे बाधित नहीं होते, वो कुछ दबते नहीं है। ऐसी विधियों को धारण करने वाले मुनिराज हमारा मंगल करें। हमने तो पूजपाठ भगवान को पकड़ रखा है, पूजपाठ भगवान के पास जो जड़ी बूटी थी वो हमने खोज ली है, वो पैर में लगा करके आकाश में चल देती थी। हमने देखी आकाश से, क्यों बताएं तुम्हें, बाहर ही बात, तुम लोग हमारे पीछे पड़ गए। वो बल्ली, चंद्रबल्ली कहता है उसका नाम, चंद्रबल्ली। अब नाम तो बता दे, लक्षण बताएं नहीं बताएं। तो उसका जो है पत्ती का लेप बना करके पैरों में लगा दो रस, तो वो क्या करता है, धरती के गुरुत्वाकर्षण को डिस्कनेक्ट कर देता है। जैसे नाक नाक चुंबक लगाओ तो फिर ऊपर ऊपर चलेगा, वो चिपकेगा नहीं। क्या अब आप सब हमसे यही बैठ के पूछ लो, अगले जन्म में पूछपाठ से मिलेंगे, पूछेंगे। तो ये विधियों का जो प्रभाव है वो कितना महत्वपूर्ण है ये बता रहे हैं। और कौन सी विधि होती है, अनिदक्षा कुशला महिम्नि लग्नि निशक्ता कृतनो गरिणी मनो बपुर्वाग बलिनश्च नित्यं स्वस्यै क्रियाशो परमार्षयो नमः।
तो अनिमनी, अनिमा, महिमा, लघिमा, गरिमा, ईशत्व, वशत्व, ये सारी विधियां ये विक्रिया रिद्धि के भेद हैं। अनिमा, महिमा, लघिमा, गरिमा, प्राप्ति, प्राकाम, ईशत्व, वशत्व, आपकारिक, अति प्रगागत, अंतर ध्यान, काम। इस प्रकार से अनेक भेद रूप विक्रिया रिद्धि तपो विशेष से इन श्रवणों की हुआ करती है। तो अनिमा रिद्धि जो शरीर को अणु के समान छोटा बना लेते हैं, इस रिद्धि के प्रभाव से महेश अनेक अणु के बराबर छिद्र में प्रविष्ट होकर वहीं चक्रवर्ती के संपूर्ण कटक की रचना कर लेते हैं, वो अनिमा रिद्धि है। और शरीर को मेरू पर्वत के बराबर कर लेना महिमा है, और वायु से लघुतर करना पतली, उसको लघिमा कहते हैं। वज्र के समान अधिक भारी बना लेना गुरु गरिमा रिद्धि कहलाती है। तो महिमा बड़ा, लघिमा हल्का, और गुरु माने भारी। प्राप्ति भूमि पर स्थित रहकर अंगुल के अग्रभाग से सूर्य चंद्रमा आदि के शेरु शिखर को अन्य वस्तुओं को जो प्राप्त करती है वह प्राप्ति रिद्धि है। पूरे शरीर को बड़ा बना लेना और किसी एक अंगूठे के द्वारा अग्रभाग से सूर्य चंद्रमा आदि मेरु पर्वत आदि वस्तुओं को प्राप्त कर लेती है, छू लेती है, वो प्राप्ति रिद्धि है। प्राकाम रिद्धि जिस रिद्धि के प्रभाव से पृथ्वी पर भी जल के सदृश उन्मज्ज निर्मज्ज करता है, यानी पृथ्वी पर जल के समान चल देता है और जल पर पृथ्वी के समान गमन करते हैं, वो प्राकाम रिद्धि कहलाती है। इस त्रिलोक पन्नति ग्रंथ के चतुर्थ महाधिकार में दिया हुआ है। गाथा नंबर 977 से इन रिद्धियों का प्रभाव बताया है। और गाथा नंबर 1102 तक, 977 से 1102 तक सारी रिद्धियों का वर्णन लिखा हुआ है। आप लोग त्रिलोक पन्नति के दूसरे भाग से आप इसको जान सकते हैं और डिटेल कर सकते हैं, और एक बार जरूर सबको पढ़ लेना चाहिए उन शक्तियों का महत्व। हम आपको बता रहे हैं, एक व्यवहारिक रूप से बता रहे हैं, लेकिन आपको और लगन रूप से त्रिलोक पन्नति ग्रंथ में उन विधियों का प्रभाव देखिए। अग्नि शिखाओं में स्थित जीवों की विराधना न करके अग्नि शिखाओं पर गमन करते हैं। पुष्पचारण, पत्रचारण, अग्निचारण, मेघ रिद्धि चारण, मेघों पर जल के जीवों को पीड़ा न पहुंचा करके मेघों के ऊपर से गमन कर देते हैं। जल और जलधाराओं द्वारा स्थित जीवों की विराधना के ऊपर चलते धाराचारण, मकड़ी तंतुचारण, इतने लघु मकड़ी के तंतुओं पर भी गमन करने से मकड़ी तंतु टूटती नहीं है। ज्योतिषचारण, ज्योतिष देवों के विमानों के नीचे ऊपर और इससे फैला वाली किरणों पर अवलंब लेकर गमन करते हैं, वो ज्योतिषचारण। मारुतचारण, मारुत यानी हवा, जिस प्रभाव से मुनि नाना प्रकार की गति से वायु के प्रदेशों की पंक्ति पर आश्रित होकर के पद विक्षेप करते हैं, मारुतचारण। ये क्रिया रिद्धि के भेद हैं।
चारण रिद्धि के अन्य भेद भी होते हैं। तप रिद्धि, उग्र तप, दीप्त तप, तप्त तप, महातप, घोर तप, गुरु पराक्रम तप, अघोर ब्रह्मचित्त तप, ये तप रिद्धि के 7 भेद हैं। दीक्षा के बाद उपवास से प्रारंभ कर मरण प्रति एक एक अधिक उपवास को बढ़ाकर निर्वाह करना उग्र तप है। दीक्षा से दिन उपवास किया था, फिर दूसरे दिन पारणा किया, फिर क्या किया, फिर दूसरे दिन एक एक अधिक बढ़ाते गए, एक पारणा करके फिर 2 उपवास किए, फिर 2 उपवास करके एक पारणा किया, फिर 4 उपवास किए, फिर 4 उपवास करके एक पारणा किया, फिर 8 उपवास किए। ये उग्र तप है। जब तक जो है केवल ज्ञान नहीं हो जाता। हाँ, आदिनाथ भगवान ने 1000 वर्ष तप किया, तो आप लगाइए गणित कितने उपवास किए होंगे उनने यार। महावीर भगवान ने कितने पारणा किए होंगे, 12 वर्ष तक किया। और दीक्षा के माने किसी ने बेला को पास लेकर के वो किया, तब किया। तो कहते हैं ना, दीक्षा लेने के बाद इतने उपवास करके फिर पारणा को उठे। शायद मणिनाथ भगवान का सबसे कम वो है। हाँ, है? हाँ, 6 दिन का, 6 दिन। वो नहीं, 6 दिन सबसे कम खदमत का। एक ही पारणा किया लगता हूँ, दूसरे में नंबर ही नहीं आया। और पारणा करना जरूरी है, तीर्थंकर का पारणा करना जरूरी है। हाँ, नहीं तो भ्रांति की प्रवृत्ति नहीं होगी। गणधर पारणा करे या नहीं करें, गणधर आहार करे या नहीं करे, उनका नियम नहीं है। लेकिन तीर्थंकर का नियम है, एक पारणा तो करना ही पड़ेगा। नहीं दान तीर्थ की प्रवृत्ति कैसे होगी? पहले दान तीर्थ होता है, फिर धर्म तीर्थ होता है। जो पहली बार तीर्थंकर को आहार देता है वो दान तीर्थंकर कहलाता है। सा अभिषेकन पूजन, इंद्र आकर के उसकी अभिषेक पूर्वक पूजा करता है। दान तीर्थंकर का इतना बड़ा। हम बहुत विचार करते हैं जीवन का। आज दोपहर में बैठे चिंतन आ रहा था कि आप किसी के घर जाओ या कोई आपके घर आए, तो वो व्यक्ति आपको बड़े सम्मान से बिठाए, क्या आपके मन में बड़ी खुशी, और वो ऊंचे बैठे और आपको नीचे बैठा ले, तो कैसा लगता है? क्या देखो इतना भी इनको हमारा ध्यान नहीं। तो हम अपने शरीर को ऊंचा नीचा बिठा करके और अनुभव करते। हमारा एक ग्रंथ निकला कि जो अपने हृदय में विराजमान है, जो हृदय में उतरा हुआ है, वो नीचे बैठा हुआ भी ऊंचा दिखता है, और जो हृदय से उतर गया नीचा बैठा हुआ भी नीचे। कुछ लोगों की कुछ बातों में बस इतना अंतर है, कुछ दिल में उतर जाते हैं, कुछ दिल से उतर जाते हैं। गुरु को अपने अंदर बिठा लेना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। महाराज आप तो हमारे अंदर बैठे हो, महाराज आपकी याद आती है, महाराज फलाना होता है। बंधुओं, गुरु को अपने अंदर बिठा लेना बहुत आसान है, लेकिन गुरु के अंदर बैठ जाना बहुत कठिन। क्या गुरु के दिल में उतर जाना बहुत कठिन था। सबने अपने अपने मन में अपने गुरु को बिठा रखा है, लेकिन कौन जैसा है जो गुरु के दिल में उतर गया?
तरुण सागर जी महाराज कह के गए कि तुम महाराज को याद करते हो सौभाग्यशाली हो, लेकिन महाराज जिसको याद कर ले वो परम सौभाग्य। तुम महाराज को याद करते हो कौन सी बड़ी बात, लेकिन महाराज तुम्हें याद कर ले ये सबसे बड़ी। और महाराज याद करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, बोलो, करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, महाराज को याद करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, बोलो। धर्म परीक्षा ग्रंथ में जो मनोवेग है, जब मुनिराज के दर्शन करता है तो मुनिराज पूछते हैं तेरा पिता कुशल तो है, तब वो मनोवेग कहता है कि आपके जिस राजा की रक्षा आपके चरण कमल करते हो उसका कौन सा अमंगल हो सकता। धर्म परीक्षा ग्रंथ पढ़िए, तब उसमें लिखा है कि गुरुओं का धर्मात्मा जीवों के प्रति अनुराग होता है। क्या बात है? उन गुरुओं की कहें सीख गुरु करना था है? कहाँ भोग भूमि में पता लगा करके पहुंच जाते हैं कि मेरा मित्र है, हमारा वो है, हमारा संबंधी, हमारा परिचय का है, उसको संबोधन भोग भूमि में पहुंच जाते। स्वयं बुद्ध मंत्री गुरु की करुणा को लोग नहीं समझ पा रहे। शिष्य कौन है जो गुरु की कठोरता में करुणा का एहसास कर लेता, वो शिष्य क्या वो शिष्य। दो और कौन क्या मतलब, हम तो दो जिम्मेदारी व्यक्ति, काय के दो व्यक्ति, आप क्या दुनिया में घूम रहे हैं। आज एक उदाहरण देता हूं, हमारे श्रेष्ठी दान शिरोमणि आर.के. माधुरी आज से 40 साल पहले 30 साल पहले जब हमारी दीक्षा हुई, उनके गांव गए थे तो साधारण सा उनका व्यापार अनाज का मंडी में, और साधारण सा एक तो जो दादाजी थे वो रतन लाल जी, उनके पिताजी का नाम कवड़ी लाल, तो साधारण सा व्यापार। लेकिन पुण्य का जब गाढ़ा हुआ तो वही खदान जो है ले गई, तो सांझे में ली पार्टी जो छोड़ करके चला गया, चलो इनने जैसे तैसे जुगाड़ करके उसको अपने ले लिया, उसको माल निकला, उस दिन से पीछे मुड़ के नहीं देखा। लेकिन तब हम 2003 में वहां पहुंचे थे तो बाबा जी रतन लाल जी मेरे पीछे लगे और इच्छा समाज कराने की मुझे भावना थी, लेकिन वो किसी कारण से हम इधर आना था तो नहीं आया, हम वो आपको बताते। तो बाबा जी 1-2 महीने तक हम वहां से चले भी आए, तो रास्ते में अजमेर आए, जवाहर आए, सब जगह महाराज जी आप कैसे करके इच्छा समाज का मौका दे दीजिए, हमारा कुछ। लेकिन वो एक बात बता दे कि उस समय से जब हम लोग गांव से आए, वो उधर के नहीं, मैं उधर के उसके पास के गांव से, तो जब गांव से आए तो हमारे पास ज्यादा कुछ साधन नहीं थे, तो फिर भी अपने आजीविका के लिए तो सब कुछ, लेकिन हमारे यहाँ चौका लगता था, मुझे आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज का अनार होता, और भी हमारे गुरु महाराज का जितनी बार आए गए आहार हुआ, तो उस आहार दान का ये था, अव भाव से उन्होंने दिगंबर साधुओं को आहार दिया, वो यही फलित हुआ। वो इटावा वाले जो हाथी बाबा की बात करते हैं, सन 99 तक उनके पास कुछ नहीं था। सन 97 में उन्होंने हमारी यात्रा से गर्मी की कराई, ये 3.5 महीने तन से मन से धन से रहे, लौट करके आए, सारे काम उनके एक बच्चे ने खोला, वो भी सांझे में खोला, तो भी छोड़ के चला गया है। और इतना वो हुआ कि सन 2000 में बरदत्त सागर जी महाराज लखनऊ आए, तो वो लखनऊ अपने बच्चों के पास गए थे, नया नया काम था जो चाहते थे, तो बरदत्त सागर जी महाराज ने कहा कि भाई
परिग्रह प्रमाण बिल्कुल होती है, परिग्रह प्रमाण बिल्कुल। और कल छूट करके आ जाना। तो हमने कहा भाई ठीक है। तो महेंद्र कुमार जी ने रात भर सोचा कि भाई क्या मांगे, अपने पास तो करोड़ भी नहीं है, पर मांगे क्या महाराज, कितना प्रमाण मांगे। तो दूसरे दिन जब गए तो सोच करके चले गए। तो हुआ यही, महाराज ने कहा भाई सोच के क्या आए हो बताओ। तो खड़े हुए तो सब बड़े बड़े आदमी तो नीचे मुंडा करके बैठे रहे और गए। उनकी एक्टिंग तो है ही, उठेंगे फिर चलेंगे पूरे हाथी जैसे, वो फिर जाएंगे महाराज महाराज हम 100 करोड़ का प्रमाण करते हैं, 100 करोड़ से ज्यादा नहीं। जिन पर करोड़ नहीं हुए 100 करोड़ का प्रमाण है। और क्या चमत्कार हुआ अभी 14 में हुआ। 50 करोड़ की तो कोठी बनाई और 50 करोड़ का ऑफिस बनाया। और अमोसी हवाई अड्डा है ना, उसके सामने कोई एक बड़ी फैक्ट्री थी, बंद हो गई थी। वो बैंक में रखी थी, वो सब गड़बड़ हो गई। इनका जब बैंक से थोड़ा वो कनेक्शन हुआ, बैंक मैनेजर ने कहा जैन साहब ये जमीन है जा रही है, ले लो। 5 करोड़ में बैंक से जमीन ली गई, आज वो 50 करोड़ से भी ज्यादा फैक्ट्री बना दी। अभी सन 13-14 में एजुकेशन जो होता है टैक्स, एजुकेशन टैक्स 35 करोड़ रुपया व्यक्ति ने उसको टैक्स में दिया। एजुकेशन उनको पूरे इंडिया का फर्स्ट अवार्ड मिला, वर्ल्ड का अवार्ड मिला टैक्स पे करने में एजुकेशन के हिसाब से। इसका है पुण्य कमाने का एक जो है साधु पर्याय पुण्य का पिंड है। सबसे पहली बात तो ये धरना। हम आपसे कहे भाई आप मुनि महाराज बन जाओ, अरे महाराज इतना पुण्य हमारा नहीं, इसका मतलब है हमारा पुण्य ज्यादा। तो साधु को एक साधारण बात मत समझो, चैतन्य पुण्य का पिंड है। इससे आप पुण्य भी कमा सकते हो और इसका अनादर अपमान करके पाप भी कमा सकते हो। जब व्यक्ति वो कसाय में तो कर लेता है, अनादर कर लेता है, अपमान कर देता है, और जब उसका उदय आता है विकास तो चार होता है, सबसे कम चली। इसलिए कभी भी कोई भी हो, हमारे सागर के लिए कोई फिक्र नहीं, हमें सागर के लिए कभी कोई जाने मत आना। वो जो घुसना जानता है वो निकलना नहीं जानता। हम चक्रव्यूह वाले नहीं है, अब हम घुसना जानते निकलना नहीं जानते। हमारे पढ़ाई अमित जी बोल रहे हैं। नमोस्तु महाराज, नमोस्तु। हाँ महाराज जी एक वो जड़ी बूटी और होती है, उसका नाम सोमवल्ली है, सोमवल्ली। हाँ हाँ हाँ। तो उसकी भी ये विशेषता है कि वो पैरों पे उसका लेप लगा के और वायुगमन किया जा सकता है। भले आदमी सोम का नहीं तो चंद्र है। अच्छा अच्छा। सही है, सही है। हमने चंद्रवल्ली सोम और चंद्र की बात कहा। आपने चंद्रवल्ली कहा। और किसी का कोई प्रश्न तो अपना एड्रेस कीजिए। तो हम अपना महत्व नहीं बता रहे, ये ध्यान रखना। हम आपको धर्म का महत्व बता रहे, या ये गिद्दीधारी मुनिराज का महत्व बता रहे हैं। हमारे जैसे जो लोग हमको बिल्कुल नहीं मानते करते भैया मुश्किल है। कौन है राकेश जी? नमस्ते महाराज जी। हाँ
नमोस्तु महाराज श्री। नमस्ते महाराज जी। हाँ आशीर्वाद। गुरुदेव नमोस्तु। अरे नमस्ते। गुरुदेव गुरुदेव आप बोलो तो कहीं आगे तो बोलो। ये रिद्धि जो है सिद्धियों से सिद्धि की जाती है या भक्ति के प्रभाव से आती है? रिद्धियां हाँ सिद्धि की जाती है भक्ति के प्रभाव से आती है? तीनों प्रकार की होती है। जी। एक गिफ्ट में आती है, एक सिद्धि की जाती है, एक भेंट में मिलती है। भेंट में भी मिलती है। वही तो गुरुदेव जो भक्तामृत स्तोत्र है और भक्ति परक स्तोत्र है, हाँ तो उसमें जो रिद्धि मंत्र पढ़े जाते हैं उनसे क्या रिद्धियां प्राप्त होती हैं या वो भक्तामृत स्तोत्र की आराधना से? देखो ऐसा है कि ये चीजों का समाधान आपको इस पे नहीं कर सकते, क्योंकि जी। मंत्र तंत्र की साधना सबके सामने, दवाई सबके सामने नहीं बताई जाती। दवाई का उदाहरण जी गुरुदेव। बताया जाता है, एडवर्टाइज आता है ना कि मेरे को ऐसा लाभ हुआ, जी जी जी। दवाई, तुम भी दवाई खाओ। हाँ कंपोजिशन नहीं बताएंगे, कंपटीशन बताएंगे। ठीक है गुरुदेव। चाहिए ठीक है महाराज श्री। कंपोजिशन नहीं, कंपटीशन। कंपटीशन तो बताया जा सकता है। समझ में आया राकेश जी? जी गुरुदेव। अनुभूत औसत, सिद्ध किया हो मंत्र, खोटा खाया, खोटा देखा, नहीं बताना चाहिए सबके सामने। अनुभूत मंत्र, अनुभूत औसत, खोटा देखा, सुना और दुर्व्यवहार, अपना अपमान, ये प्रकट नहीं करना चाहिए। उदाहरण बताना चाहिए। हमारे साथ है वो क्या होता है कि वो बता देने से उसमें वो नजर लग जाती है। अच्छा क्या हो गया यार, तो इतनी सी रिद्धि रह गई। चलो कोई बात नहीं। फिर अभी रिद्धि मंत्रों को आपको विशेष इसलिए बताएंगे कि आप कभी भी इस धर्म की आराधना से कम आपको ये रहेगा कि ऐसी रिद्धियां होती हैं और हम इन रिद्धियों से अपनी जो है परेशानियों को दूर कर सकते हैं। बाकी तो जो होना है वही होगी, हम क्या करेंगे। दवाई खाने के बाद भी लोग ठीक नहीं होते, महाराज से कहते करें उधर लाखों खर्च कर देंगे, यहाँ दान के नाम पर राम राम करेंगे, भगवान फ्री में ठीक कर दे। रत्न क्लास